Hello everyone, I'm Astha and welcome to गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के बारे में। सीएचएसएल एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ब्रीफली बता दूं कि सीएचएसएल एग्जामिनेशन एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है 12th पास कैंडिडेट के लिए, जो हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन होता है। अगर आप 12th बेस पर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपको इसमें मिलती है। सेंट्रल लेवल के जो भी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज रहती हैं, ऑफिसेज रहते हैं, वहाँ पर आपको पोस्टिंग की जाती है। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। अगर आप 12th बेस पर जॉब सर्च कर रहे हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब अगर आप चाहते हैं, तो सीएचएसएल एग्जामिनेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन है आफ्टर 12th जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब्स चाहते हैं। इसके लिए मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें एग्जामिनेशन फीस भी ओनली 100 रुपीज़ रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस माफ होती है, कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। ओके, सो एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज होगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो या 12th बेस पर आप जॉब चाहते हैं तो जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। अभी आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर पॉइंट देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एसएससी सीएचएसएल 2022 का ये जो नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन कब आएगा, डेट क्या रहेगी, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं सीएचएसएल के थ्रू, हमने ये जाना कि 12th बेस पर भर्ती की जाती है। 12th बेस पर जो जॉब रहती हैं, पोस्ट रहती हैं, उन पर भर्ती की जाती है। लेकिन कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं जिन पर एसएससी के द्वारा सीएचएसएल जो एग्जामिनेशन है उसके थ्रू भर्ती की जाती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सो 12th पास है एंड अदर पोस्ट जैसे अलग अलग पोस्ट रहती हैं, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से या किस स्ट्रीम से आपने 12th पास आउट है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी एंड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एज रिलैक्सेशन कितना रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, टीयर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो ये तीनों स्टेजेस हम क्लियर करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस कब भरते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट रहती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में आपकी भर्ती की जाती है, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करना होता है, ये कब फिल करना होता है, एंड साथ में सैलरी क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट। ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन अब आने वाला है उसकी डेट क्या है, कब इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। तो एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो 5 नवंबर 2022 इसकी डेट है अकॉर्डिंग टू एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर। वैसे एसएससी के अभी जो नोटिफिकेशंस रिलीज हो रहे हैं, डिले किए जा रहे हैं, डिले हो रहे हैं, टाइम पर रिलीज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो एसएससी दिल्ली पुलिस में एमटीएस के लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज होना था, अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है। उसकी डेट आई थिंक 7 अक्टूबर थी उसकी डेट, और अभी तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, तो बहुत जल्द हो जाएगा, थोड़ा डिले हो रहा है। तो ये जो डेट है एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन की, ये 5 नवंबर 2022 कैलेंडर के अकॉर्डिंगली है। हो सकता है ये भी थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन नवंबर में ये वैकेंसी आने वाली है। ओके, तो अगर आप 12th पास हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस किस पोस्ट पर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में, ऑफिसेज में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें भर्ती रहती है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब एसएससी सीएचएसएल में यही पोस्ट रह गई हैं। इसके अलावा 2 पोस्ट और थी जिन पर एसएससी सीएचएसएल के द्वारा भर्ती की जाती थी डाक विभाग में, जो कि पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट होती थी। लेकिन अब पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट को एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन से हटा दिया है, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रूल है वो चेंज हो गया है। उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दिया है पीए और एसए पोस्ट के लिए, इसलिए एसएससी सीएचएसएल से ये दोनों ही पोस्ट हट गई हैं। अब यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के द्वारा सिर्फ लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट पर भर्ती की जाएगी।
ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो हमने 12th पास तो देख ही लिया है, फिर भी एक बार यहाँ हम क्लियर करेंगे। पोस्ट के हिसाब से आप देख रहे हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। अब यहाँ पर पी और ऐसे भी दिया गया है क्योंकि ये प्रीवियस नोटिफिकेशन से लिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर पी और ऐसे की पोस्ट नहीं रहेगी। ओके। एलडीसी, जेएसए एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, तीनों ही पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया हो, आप एलिजिबल हैं। लेकिन आप जो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहेगी उसके लिए जो 12th पास रिक्वायर्ड है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। ओके। सो अप्लाई तो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट कर सकते हैं जिन्होंने भी 12th पास किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से। लेकिन जब आप पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करना होता है तब आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने साइंस से 12th पास आउट नहीं है, साइंस सब्जेक्ट से आपने अपना 12th कंप्लीट नहीं किया है मैथमेटिक्स से, तो फिर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर जो C&AG डिपार्टमेंट में रहेगी उसको आप पोस्ट प्रेफरेंस में फिल नहीं करेंगे। जिन्होंने साइंस लिया हुआ है वो इसको प्रेफरेंस में फिल कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर आप याद रखिएगा अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तब तो आप C&AG डिपार्टमेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फिल कर सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, बायो से हैं, मीन्स आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, तब आप पोस्ट प्रेफरेंस में इस पोस्ट को फिल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन क्या रहता है और एज लिमिट क्या रहेगी? तो मिनिमम एज 18 ईयर होती है SSC CHSL एग्जामिनेशन देने के लिए, मैक्सिमम 27 ईयर होती है। जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए ये एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन आपको मिलता है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का, PWD कैंडिडेट अनरिजर्व्ड के लिए 10 का एंड OBC PWD के लिए 13 का, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 15 ईयर का। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा डिफेंस से आप अदर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रहते हैं जिनको आप अप्लाई करते टाइम आप रीड कर लीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। इसके बाद एज हमने देख लिया, उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 स्टेजेस में ये सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। टियर फर्स्ट, टियर सेकेंड, टियर थर्ड। टियर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, टियर सेकेंड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और टियर थर्ड में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है। अभी तक तो ये ही 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर होता था, लेकिन हो सकता है जैसे कि SSC CGL में SSC CGL का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें से टियर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता था, उसमें से एक टियर को हटा दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज हो गया है, उसमें कुछ चेंजिंग की गई है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ चेंजिंग की जाए। अभी तक जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो तो 3 स्टेजेस में ही कंप्लीट होता है, लेकिन जैसे ही इसका नोटिफिकेशन नवंबर मंथ में जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा इसके सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूंगी। उस टाइम अगर चेंजिंग होती है तो मैं डिटेल वीडियो अपलोड करूंगी। अदरवाइज अभी तक का जो हम देखें सिलेक्शन प्रोसीजर वो तो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, लेकिन SSC CGL को देखते हुए लगता है हो सकता है इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दी जाए। इसके बाद हम बात करें सबसे पहले टियर फर्स्ट की। टियर फर्स्ट जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज यानी बेसिक नॉलेज पूछी जाती है इंग्लिश की, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, सभी से 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। 60 मिनट की आपको टाइमिंग, 1 घंटे की आपको इसमें टाइमिंग दी जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं एंड हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप चाहें उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं, जो भी आपका मीडियम हो, लेकिन इंग्लिश को छोड़ करके, इंग्लिश को आपको इंग्लिश में ही देना होगा। ओके, सो इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ करके अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप दे सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहती है 0.50 मार्क्स से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। ये है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होगा, 4 पार्ट्स में होता है। इसके बाद हम बात करेंगे टियर सेकंड की।
टियर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पेपर सेकंड विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ 100 मार्क्स का होता है। पेन एंड पेपर मोड से होता है, यानी कंप्यूटर पर नहीं होगा, पेन पेपर मोड से होगा। ड्यूरेशन इसमें आपकी 20 मिनट्स की दी जाएगी। ओके, सो यहाँ पर दिया गया है राइटिंग एसे एंड लेटर एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टियर सेकंड वुड बी 33%। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% लाना जरूरी है इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तभी आप इसको क्वालिफाई करेंगे। द पेपर विल हैव टू बी रिटर्न आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन जो इंग्लिश का पार्ट रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, जो हिंदी का पार्ट रहेगा वो हिंदी में रहेगा। ओके, सो ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अभी फिलहाल के प्रेजेंट में आपको बता रही हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर, आगे हम देखेंगे जब भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर जो टियर सेकंड है वो हटता है या ऐसे ही जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है सेम एज इट इज रहता है या कुछ चेंजिंग होती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपका पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि पेन पेपर मोड से होगा। इसके बाद होगा आपका टियर थर्ड जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी, दो पोस्ट रहेंगी इसमें, जेएसए भी रहेगी। तो इसमें आपकी स्किल टेस्ट होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स के हिसाब से स्पीड रिक्वायर्ड रहती है, और अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो सी एंड एजी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर डाटा एंट्री स्पीड जो आपकी मांगी जाएगी 15000 रहती है उसमें की डिप्रेशन पर आवर्स। और एलडीसी और जेएसए के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिसमें भी आप करना चाहें उसमें, जिसमें भी आपने टाइपिंग सीखी हो उसमें आप टाइपिंग दे सकते हैं, सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होता, सिर्फ स्पीड टेस्ट रहता है जिसमें 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी रहता है एंड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश रहता है। ओके, सो ये यहाँ पर आपके 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो पोस्ट प्रेफरेंस कब फिल किया जाता है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट रहती हैं, एलडीसी, जेएसए एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना होता है, डिपार्टमेंट चूज करने होते हैं। पोस्ट तो यही रहती है लेकिन आपको डिपार्टमेंट चूज करने होते हैं, किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। जो भी डिपार्टमेंट आपका फेवरेट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस फिल किया जाता है वो या तो डिटेल ऑप्शन ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिसेज विल बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट आइदर ऑनलाइन बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे ऑनलाइन फिल कराया जाता है, या फिर अब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले या तो ऑनलाइन आपको फिल करना होता है, या फिर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना होता है। ओके, सो यहाँ पर दिया गया है आइदर ऑनलाइन बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना होता है। पोस्ट प्रेफरेंस में आप जरूर ध्यान रखिएगा जो भी आपका फेवरेट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है, उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ऐसे आपको फिल करना होता है। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया सी एंड एजी डिपार्टमेंट में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने 12th साइंस सब्जेक्ट से किया है तो ही आप उसको प्रेफरेंस में दें, अदरवाइज आप उसको प्रेफरेंस में ना दें, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये हुआ पोस्ट प्रेफरेंस फिल से रिलेटेड। एंड इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी 2 लेवल से बनती है, लेवल 4 एंड लेवल 5 से बनती है। लेवल 4 पर जो सैलरी बनेगी 25,500 से 81,100 बनेगी, और लेवल 5 से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी रहेगी वो 29,200 से 92,300 रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जो सी एंड एजी की पोस्ट है उसके लिए लेवल 4 से सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100। एलडीसी की जो पोस्ट रहेगी लॉ डिवीजन क्लर्क की, इसमें आपकी सैलरी लेवल 2 से रहती है, 19,900 से 63,200 आपकी सैलरी रहती है। ओके, सो यहाँ पर अभी हमने एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इनकी पोस्ट से रिलेटेड सैलरी, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, पोस्ट प्रेफरेंस, सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन नवंबर मंथ 2022 में रिलीज होने वाला है। अगर आप 12th पास हैं तो जरूर आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पर या तो अपडेट रहिए या फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही एसएससी के या रेलवे, इंडिया पोस्ट या अदर कोई गवर्नमेंट परमानेंट जॉब जो अच्छी संख्या में वैकेंसीज आती हैं, बड़ी मात्रा में संख्या में वैकेंसीज रिलीज होती है, तो मैं उन पर वीडियो जरूर अपलोड करती हूँ। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज मैं कोशिश करती हूँ, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज जिसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करें, उन्हीं वैकेंसीज को मैं आपको वीडियो अपलोड करूं। सो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।